हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ न्यूली रिलीज एनिमे सीरीज। अगर आपको ये एनिमे सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में आपको एकदम हट के एक्शन और नई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेशन वॉइस में बताया जाता है कि कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नाइन रिवर के मिलने वाली जगह पर पैदा होते हैं, लेकिन कोई ऑर्डिनरी इंसान कभी खुद को लेजेंड कहने की हिम्मत नहीं करेगा। आज हम जिस आदमी की बात करने वाले हैं, उसने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया भर में घूमते हुए हिडन ट्रेजर की तलाश में लगा दी। वो उन ट्रेजर को भी देख लेता था जिन्हें कोई और देख नहीं सकता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो फेथ और फॉर्च्यून के फिक्स पैटर्न को भी तोड़ सकता था। हेवन और अर्थ का कोई भी ट्रेजर उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। उसकी आंखें अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती थी। उसके हाथ बिल्कुल ड्रैगन क्लॉ की तरह थे। एक बार अपने टारगेट को पकड़ लें तो उससे कुछ भी छूट नहीं सकता था। वो नाइन रिवर के 4 लीजेंड्स में से एक बन गया था। उसका नाम गॉड ऑफ फॉर्च्यून दाऊ जान था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है दाऊ फैमिली का, जब हमारा मेन लीड दाऊ जान छोटा बच्चा था। वहीं पे हम दाऊ जान की सिस्टर दाऊ जियाऊ और उसके फादर दाऊ जिंग को देखते हैं, जहाँ पे उसके पैदा होने की खुशी में आज पूरी की पूरी दाऊ फैमिली में जश्न का माहौल था। दाऊ फैमिली बेसिकली ट्रेजर हंटिंग का काम करती थी, और जब दाऊ फैमिली के हेड सबको बता रहे होते हैं अपने बेटे के बारे में, अभी वहाँ पे दाऊ फैमिली के ही ब्रांच फैमिली मेंबर्स अपने हेड के बेटे के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे होते हैं कि वो एक कर्ज के साथ पैदा हुआ है। मगर तभी आसमान में घंघोर अंधेरा छा जाता है और दाऊ फैमिली के गेट के बाहर एक तलवार सीधे ही दाऊ फैमिली के सोल्जर्स की बॉडी के आर पार हो जाती है। तभी दरवाजा टूटता है और सबके सामने वुल्फ गैंग अपने लीडर वाइट वुल्फ के साथ अपीयर होते हैं। ये लोग बाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम वुल्फ गैंग के फैटी मेंबर को देखते हैं। दूसरे नंबर पे मिस्टर स्कैरी फेस होता है, जो कि सच में काफी ज्यादा निर्दयी था। वो लोग आते के साथ यहाँ पे सबकी गर्दनों को धड़ से अलग करने लगते हैं। आम लोग हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उन सबको ये लोग लाइन से मारते जा रहे थे। तभी वहाँ पे दाऊ जिंग के कुछ सिपाही आकर के बंदूकों को तान देते हैं उन सारे ही वुल्फ गैंग के ऊपर। तभी वहाँ पे वुल्फ गैंग का लीडर वाइट वुल्फ आगे बढ़ता है। उसके ऑरा को ही सेंस करके सबकी रूह कांप जाती है। वो जैसे जैसे अपने कदम को बढ़ा रहा था, उसके पीछे उसका वाइट वुल्फ बढ़ते जा रहा होता है। वहीं पे दाऊ जिंग अपने सिपाहियों को यहाँ पे छोड़ के अपने परिवार के पास चला जाता है। तभी वहाँ पे वाइट वुल्फ लॉर्ड अपनी डार्क वुल्फ सॉर्ड को बाहर निकालता है और एक ही काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके उन सारे ही वॉरियर्स की गन को फाड़ के रख देता है, और उन सबको फाड़ते हुए बीच से अपनी सॉर्ड को पकड़ते हुए आगे निकल जाता है, जहाँ पे उसकी सॉर्ड उन सारे ही मरे हुए वॉरियर्स के ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और धीरे धीरे करके उन सारे वॉरियर्स की बॉडी भी अब नीचे गिरने लगती है, और खुद वुल्फ लॉर्ड उन सारे ही वॉरियर्स के ब्लड एसेंस को अपने अंदर जैसे डिवोर करता है। उसके सफ़ेद बाल अब रेड होने लगते हैं। तभी वहाँ पे वुल्फ लॉर्ड अपने पास्ट की बात को याद करता है, जहाँ पे दाऊ फैमिली के हेड की सिस्टर यानी कि दाऊ बीजी वुल्फ लॉर्ड को बताती है कि दाऊ फैमिली के अंदर 6 बड़े बड़े संदूक हैं जो कि सोने से भरे हैं, और कुछ और राज दाऊ फैमिली के बारे में वो बाई फैमिली के इस वुल्फ लॉर्ड को बताती है। उसका मानना था कि ये वुल्फ लॉर्ड उसके प्यार में पड़ के दाऊ फैमिली की भाग दौड़ उसे सौंप देगा। मगर अफसोस, वुल्फ लॉर्ड को जब ये सारी चीज़ें पता चलती है तो वो कुत्ते की तरह बाईजी को नीचे पटक देता है। उसे समझ में आ जाता है कि आखिर उसकी औकात क्या है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वुल्फ लॉर्ड कहता है कि दाऊ फैमिली की हेड को पकड़ के लाओ। तभी हम देखते हैं कि दाऊ फैमिली की हेड की वाइफ अपनी बेटी और बच्चे को
एक जगह छुपा देती है और वहीं पे वो अपने पति के साथ बैठ के बुद्धा के सामने प्रार्थना कर रही होती है। मगर तभी स्कैरी फेस आ करके दाओ जियाओ की माँ को उसकी आंखों के सामने बड़ी ही बेदर्दी से अपने वेपन से कूच कूच के मार डालता है। ये सब कुछ दाओ जियाओ देख रही थी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। ये सुनते ही स्कैरी फेस जिस जगह दाओ जियाओ छुपी थी उस जगह को तोड़ने लगता है। तभी वहां पे दाओ जियाओ अपने भाई को लेकर के उसी अलमारी के सुरंग के अंदर जाके छुप जाती है। और इधर जैसे ही यहाँ पे स्कैरी फेस उस दरवाजे को तोड़ता है, उस जस्ट दरवाजे के ऊपर रखा हुआ एक संदूक नीचे आके धमाक से करता है और यहाँ पे कुछ चोट भी दाओ जियाओ को लग जाती है। मगर यहाँ पे जो संदूक नीचे गिरा था इसके अंदर ईविल पावर कैद थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दाओ जिंग को लगता है कि उसकी बेटी पकड़ी जाएगी। मगर यहाँ पे दाओ जियाओ चालाक थी। वो उस छोटे से सुरंग का इस्तेमाल करते हुए अपने भाई को लेकर के वहां से निकलने लगती है। और यहाँ पे स्कैरी फेस के हाथ में कुछ नहीं लगता है। वो तुरंत दाओ जिंग को पकड़ता है और अपने लॉर्ड के सामने उसे घसीट के लेके जाता है। तभी हम वहां पे वुल्फ लॉर्ड को देखते हैं जो कि सीधा ही दाओ जिंग से कह रहा है कि चल चुपचाप बता दे कि आखिर तेरी फैमिली का वो खजाना कहाँ है। 6 बोरी भरे सोने के अशर्फियां। इस बात को सुनकर के यहाँ पे दाओ जिंग कहता है कि आखिर हमारे फैमिली के ट्रेजर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तभी वहां पे वाइट वुल्फ लॉर्ड कहता है कि ये सब कुछ तेरी बहन ने मुझे बताया था और वो चाहती थी कि मैं तुझे मार करके तेरे राजपाट को उसे सौंप दूं। मगर अफसोस, भला मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था। मैंने अपनी सॉर्ड से उसके धर को अलग कर दिया। अफसोस, वो बेचारी तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी मगर आखिरी टाइम में वो कुछ नहीं बता पाई। तभी वहां पे दाओ जिंग कहता है कि नहीं, ये तुमने क्यों किया। आखिर तुमने मेरे पूरे परिवार को क्यों खत्म कर दिया। अगर तुम मुझसे कहते तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे देता। मगर तभी व्हाइट वुल्फ अपनी सॉर्ड को सीधा ही दाओ जिंग की बॉडी में घुसेड़ के कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तेरे खजाने को ढूंढ लूंगा मगर उससे पहले तू अपनी बहन के पास जा। ये कहने के साथ उसकी सॉर्ड दाओ जिंग के ब्लड एसेंस को अपने अंदर डिवोर करने लगती है जिसकी वजह से यहाँ पे दाओ जिंग की बॉडी सूख के अकड़ जाती है। और वहीं पे स्कैरी फेस कहता है कि मास्टर, अब ये तो मर गया, खजाना हम कैसे ढूंढेंगे। तभी हम व्हाइट वुल्फ को देखते हैं जिसके बाल और ज्यादा रेड हो चुके थे। तभी वो कहता है कि बेवकूफ, इस पूरे ही महल को चारों तरफ से खोद डालो। इसी महल में जमीन के अंदर ही इन लोगों ने अपने गोडाउन के अंदर सोना छुपाया है जहां पे फाइनली इन लोगों को दाऊ फैमिली के वेयर हाउस के अंदर वो पूरा खजाना मिल जाता है। उन सारे खजाने को लेकर के पूरी की पूरी दाऊ फैमिली के मेंशन को जला करके वो सब कुछ लूट करके सीधा अपनी बाई फैमिली की ओर वो लोग रवाना होने लगते हैं। वहीं पे वाइट वुल्फ लॉर्ड ने इतना ज़्यादा खून खराबा कर दिया था, इतना ज़्यादा ब्लड एसेंस डिवोर कर लिया था कि उसके पूरे बाल अब रेड हो चुके थे। और वहीं पे वो कर्स बॉक्स के अंदर से वो इविल स्पिरिट बाहर निकल जाती है और दूर कहीं चट्टान पे हमें दाओ जियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को संभालते हुए अपने दुश्मनों से दूर लेके जा रही थी। उसका पैर पूरी तरीके से घायल हो चुका था, लगभग एक पैर ठंड की वजह से उसका अकड़ चुका था। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम दाओ जान को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर दाओ जिंग और उसके हस्बैंड जू के साथ इसी दाओ विलेज के अंदर रह रहे होते हैं। मगर इनकी पूरी लेगेसी अब बर्बाद हो चुकी थी। और तभी हम देखते हैं कि जीजा जी एक चूहे को मारने की कोशिश कर रहे थे मगर वो चूहा इतना चतुर होता है कि जीजा जी के गोटों को ही फोड़ देता है उनके हाथों से। बेचारे जीजा जी अपने ही हाथों से 6 करोड़ का नुकसान करके जमीन पे धमाक से करते हैं। बेचारे यहाँ पे सोच रहे थे कि वो आज चूहे का सूप बनाएंगे मगर उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगता है सिवाय दूध के। जहाँ पे वो लोग दूध पी ही रहे होते हैं तभी अचानक से गांव वाले एक इविल स्पिरिट बर्ड को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये वही इविल स्पिरिट बर्ड थी जो कि दाओ फैमिली के मेंशन से बाहर निकली थी उस मिस्टीरियस बॉक्स से। तभी हम देखते हैं कि ये जीजा साले भी अब उसके पीछे जाने लगते हैं। जहाँ पे जीजा सबसे आगे होता है
और दाओ जान पीछे उसकी सिस्टर उसको खुद का और अपने जीजा का ख्याल रखने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं कि गांव वाले दाओ फैमिली के एंसेस्ट्रल टेम्पल के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लिए वो इविल स्पिरिट उसी के अंदर एंटर की थी। अब गांव वाले प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे पूरे के पूरे इस टेम्पल को गिरा दें, मगर तभी उस विलेज का हेड आके कहता है कि बेवकूफ़ हो, ये हमारी लेगेसी है, ऐसा करना भी मत। मगर तभी वहाँ पे ब्रदर जू आके कहता है कि ये विल स्पिरिट आखिर इसके अंदर कैसे चली गई। अब यहाँ पे इविल स्पिरिट का नाम सुनते ही उस विलेज का लीडर कहता है कि ब्रदर जू, क्या आप यहाँ पे इस इविल स्पिरिट को हमसे दूर कर सकते हैं। अभी वहाँ पे ब्रदर जू नौटंकी करते हुए कहता है कि मैं हाँ उस इविल स्पिरिट को मार सकता हूँ, मगर इसमें कई सारे मेरे स्क्रोल, तलिस्मान और मेरी पावर खर्च होगी, उसका क्या। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि इसके बदले हम तुम्हें ढेर सारा पैसा देंगे। इस बात को ही सुनते ब्रदर जू कहता है ठीक है, मैं और मेरा साला मिल करके इस इविल स्पिरिट को तबाह कर देंगे। तभी ब्रदर जू कहता है कि साले, जा करके उस इविल स्पिरिट को पकड़ और हमें जितना पैसा मिलेगा ना, आधे पैसे से ज़्यादा मैं तेरी बहन के लिए ढेर सारा कपड़ा और खाने का सामान लेके आऊँगा। तभी हम देखते हैं कि दाऊजान अपनी बहन की खातिर सीधा ही उस टेम्पल के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू होती है। मगर तभी वहाँ पे दाऊजान को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चा ऊपर एक लकड़ी को पकड़ के लटका होता है। तभी दाऊजान उसे देख करके उसके पास जाता है और अपना हाथ बढ़ा के उसे बचाने की कोशिश करता है। मगर वो बच्चा जैसे ही दाऊजान के हाथ को पकड़ता है, वो अपनी इविल पावर से उसे पोजेस करने की कोशिश करता है। दाऊजान बिना ही वक्त ज़ाया किए उस इविल क्रिएचर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। मगर अब हम उस इविल क्रिएचर का रियल फेस देखते हैं, जो कि दाऊजान के ऊपर झपटता है। दाऊजान उसे ज़मीन पे पटक देता है। तभी कई सारे और इविल क्रिएचर वहाँ पे अपीयर होते हैं, जो कि दाऊजान को अपने डोमेन के अंदर कैप्चर करते हुए उसे टॉर्चर करते हुए कहते हैं कि जब तू पैदा हुआ था, तूने अपने मॉम डैड को खा लिया, तूने अपने पूरे परिवार को खा लिया, तूने अपनी बहन को अपाहिज कर दिया, तू एक मनहूस है, तेरी दाऊ फैमिली पूरी तरीके से कर्ज से लिपटी हुई है। ये कहने के साथ वो लोग यहाँ पे दाऊजान को कुचलते हुए, मारते हुए टॉर्चर कर रहे थे और कहते हैं कि तेरी आँख बिल्ली की तरह है, तेरा हाथ ड्रैगन की तरह है, मगर अफसोस ये सब कुछ एक कर्ज की पहचान है और तुझे मारने के बाद हम तेरी दाऊ फैमिली और ख़ास तौर से तेरी बहन को मारेंगे। ये सुनते ही यहाँ पे दाऊजान भड़क जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और तभी वो अपनी पावर को अनलेश करके उन सारे ही इविल क्रीचर्स को खुद से दूर करते हुए कहता है कि खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरी बहन को छूने की कोशिश भी की, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। जहाँ पे अब हम उसके पीछे एक बिल्ली की आई नहीं बल्कि एक ड्रैगन की आई को साफ साफ देख रहे होते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है।